प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल AK4 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा होने वाली है, क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा होने वाली है। विषय हिंदी का वायरल पेपर मेरे पास आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वायरल पेपर को पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट हिंदी विशिष्ट का जो कि पेपर होने वाला है, 12 अप्रैल का वायरल पेपर आ गया है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह निर्देश दिया हुआ है, निर्देश का स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसी तरह हम सही विकल्प के प्रश्न देख लेते हैं। पूरे के पूरे 100% श्योर हैं यही पेपर आएगा, पूरा का पूरा 100% श्योर है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। मीराबाई की मूलतः भाषा क्या थी? दूसरा हो गया, पंडित ओलोपोदीन ने मुंशी बंशीधर के पद नियुक्त किया था। आप स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइए। अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर इसका आंसर की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुएं की खुदाई की जाती है, किससे कुएं की खुदाई की जाती है? ये रहे 4 सही विकल्प। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें से महाकाव्य है तो पंचवटी, रामचरितमानस, सुदामा चरित, उपरोक्त सभी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। इसी तरह हम खाली स्थान का प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, इसमें पंत होगा। पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको सुकुमार के कवि कहा जाता है? तो पंत को। और दूसरा हो गया, बचपन से डॉट डॉट कुशाग्र बुद्धि का था। कौन था? मोहन या धनराम। लता जी लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका है संगीत गनापन। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। मधुरता का शुद्ध शब्द है मधुर्ण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। अगर इसके पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर AK4 क्लासेस आप सर्च कर लीजिए, आपको वहां फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम सत्य असत्य के प्रश्न देख लेते हैं जो कि 5 प्रश्न दिए हुए हैं। कमीज न होने पर लोग अपने पैरों को पेट पे ढक लेते हैं। दूसरा हो गया, जामुन का पेड़ कहानी की विधा है। तीसरा हो गया, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रलोखों का उल्लेख है। चौथा हो गया, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र सशक्त माध्यम है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के लिए किया जाता है। यह हो गए 5 प्रश्न सत्य असत्य के। इसी तरह हम सही जोड़ी के प्रश्न देख लेते हैं। सही जोड़ी के प्रश्न आओ मिलकर बचाएं, एक क्वेश्चन मैं इसमें प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर इसका आंसर की चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी तरह दूसरा प्रश्न हो गया, मेरी कहानी। तीसरा, रात दिन जवाहरलाल नेहरू वाक्य रसात्मक काव्यम श्लेष और जिसका अर्थ चिपका हुआ हो आचार्य विश्वनाथ। यह पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं जो कि आपको दिए गए हैं। इसी तरह के एक वाक्य में आंसर देख लेते हैं। एक वाक्य के उत्तर लिखिए। आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ जाती है? भारत माता पाठ के लेखक कौन है? और तीसरा, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए, वाक्य को शुद्ध करिए। और पतन पाप पाखंड जले पक्ति में कौन सा अलंकार होता है? इन सभी एक वाक्य के प्रश्नों के सभी का सभी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। ये वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से पूरा का पूरा पेपर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? और इसका अथवा हो गया, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की अपने वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं? और दरख्वास्तों का साया और धूप क्रमशः किसका प्रतीक है? तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मियां नसीरुद्दीन के खान पान का पेशा क्या है? उनकी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था? लहूती इस्पात से आबगम के क्या क्या कठिनाइयां हैं? क्वेश्चन नंबर 9, नेहरू जी भारत के सभी किसानों में कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? इसका अथवा प्रश्न है, किनके देव दुर्लभ त्याग कहा गया है? किसने देव दुर्लभ कहा गया है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
नाद में उच्चार का अर्थ है। 2 नंबर के प्रश्न है, प्राचीन चित्रकला का प्रमाण कहाँ मिलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11, चिजारो कुई की खुदाई में समय अपने सिर का टोप धारण क्यों करते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की क्या समानताएं हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, मौखिक संचार का क्या आशय है। मौखिक संचार का क्या आशय है। इसी तरह उसी का अथवा देख लेंगे, डायरी लेखन क्या है, पत्रकारिता का क्या है, शब्दकोश क्या है। इन सभी के उत्तर मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करिए। ये 2 मुहावरे दिए गए हैं, इनको अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। और निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध में लिखिए, तो ये अशुद्ध वाक्य दिए इनको शुद्ध में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। विरोधाभास अलंकार उदाहरण लिखिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कविता बे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र का प्रकाश डालिए। ये हो गया सभी के सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइए। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी लिखिए। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। तो ये अंग्रेजी शब्द दिए, इनका हिंदी प्रयोग लिखना है। पूरे के पूरे हिंदी मीडियम का पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हिंदी मीडियम का पेपर है। इसी तरह शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में क्या अंतर, जो कि पेपर में पूछा ही गया है। कुई का मुंह छोटा क्यों रखा गया है। इसी तरह 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। अगर इसका अंतर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, परिश्रम करने वाला, जिसे क्षमा ना किया जाए। भगवान शिव शक्ति भक्ति प्रदान करने वाला। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। कुंडलीय छंद के उदाहरण सहित समझाइए। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्वव्यंत बायोडाटा लेखन से आप क्या समझते हैं। स्वव्यंत कौन कौन से शामिल हैं लिखिए। आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर सकते हैं। इसी तरह के आप पहले से इनका आंसर हेर के लिख लीजिए, रख लीजिए। आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिलते हैं, उत्तर पुस्तिकाएं, तो आप उसमें नोट कर लीजिए। पूरे के पूरे पेपर यहीं से आएंगे। सुमित्रा नंदन पंत व भवानी प्रसाद मिश्र के काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान, भावपक्ष और कलापक्ष लिखने, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 रहा आपके स्क्रीन पर। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद व शेखर जोशी का साहित्यिक वर्णन लिखिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर सकते हैं। इसी तरह हम संदर्भ प्रसंग की व्याख्या कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। ये रहा इसका अथवा का ये प्रश्न रहा। और गद्यांश में कौन कौन से पूछे जाते हैं, गद्यांश का भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। ये पूरे का पूरा पेपर आ गया है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश का ये क्वेश्चन है। ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका आपको गद्यांश से आंसर ढूंढकर लिखना है। आप इनको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। अब इसी तरह हम देख लेते हैं लाउड स्पीकर, जो कि एप्लीकेशन पूछा जाता है। परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर को बजाने में प्रतिबंध लगाने वाले निवेदन जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मित्र को बधाई पत्र लिखिए। इसी तरह हम निबंध देख लेते हैं। निम्नलिखित विषयों के आधार पर एक विषय पर निबंध लिखिए। इंटरनेट आज की क्या आवश्यकता है, साहित्य में स्थान, मानव विज्ञान और मानव जीवन, विद्यार्थी के जीवन की अनुशासन, कोविड-19 एक समस्या है, पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम, जो कि कोविड-19 का निबंध मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है स्वच्छ एवं सरल राइटिंग में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कोविड-19 की एक समस्या, वेरी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जाकर जरूर देखिए। बिल्कुल से बिल्कुल सरल भाषा में है। इसी तरह हम देख लेते हैं किसी एक पर रूपरेखा। तो रूपरेखा का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर इस सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको पर्सनल डिस्कस करनी है अगर, तो इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आंसर की वीडियो की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।